जो स्टेटमेंट है ही लव्स यू मोर देन आई। अब अगर हम बात को लेकर के चले एडजेक्टिव्स के टॉपिक में, तो एडजेक्टिव्स बता रहा था दैट कंपैरिजन मस्ट बी बिटवीन सेम थिंग्स, सेम थिंग्स में होना चाहिए। यहाँ पर आप कंपैरिजन में सब्जेक्टिव केस उठाते हो तो उसके आखिर में भी सब्जेक्टिव केस ही आना चाहिए, लेकिन इस स्टेटमेंट में आपने सब्जेक्टिव केस को उठाया और आखिर में आपने इसका ऑब्जेक्टिव केस लगाया। ग्रामर के रूल्स के मुताबिक अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ द एडजेक्टिव दैट कंपैरिजन मस्ट बी बिटवीन सेम थिंग्स, ठीक है, सेम चीजों के दरमियान होनी चाहिए। सब्जेक्ट का सब्जेक्ट के साथ कंपैरिजन, ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट के साथ कंपैरिजन, तो ग्रामेटिकली ये सेंटेंस तो फिर गलत दिख रहा है मुझे, दिख रहा है नहीं दिख रहा है, बट बोथ सेंटेंसेस आर करेक्ट। देखते हैं सेंटेंस के कंसेप्ट को जरा समझने की तो कोशिश कर ले, बात क्या चल रही है। ही लव्स यू, वो आपको प्यार करता है, ये आपका ऑब्जेक्ट बन गया, ये इसको ट्रांजिटिव वर्ब के तौर पर यूज किया गया। ही लव्स यू, वो आपको प्यार करता है, मोर देन मी, और मुझे भी प्यार करता है, लेकिन आपको प्यार करता है मुझसे ज्यादा करता है। आप देखिए यू का ऑब्जेक्टिव केस क्या है, यू का ऑब्जेक्टिव केस यू ही है ना, यू का ऑब्जेक्टिव केस यू है, तो ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन ऑब्जेक्ट से चल रहा है। सुन ले बात को, एक बंदा है ये आपका और दूसरा बंदा आपका ये है, ठीक है, और एक बंदा आपके नीचे है। अब यहाँ पर ये लड़का जो है वो इसको बता रहा है कि ये जो मेरा हस्बैंड है ना, दो बीवियां है इसकी, ठीक है, ये जो हस्बैंड है ही लव्स यू, वो आपको प्यार करता है, साथ में मुझे भी प्यार करता है, लेकिन आपको प्यार मुझसे ज्यादा करता है। तो काम कितने बंदों पर हुआ, दो बंदों पर हुआ या नहीं हुआ। एक बंदा है वो काम इस पर भी कर रहा है, क्या काम कर रहा है, प्यार का काम कर रहा है, लव कर रहा है, इस पर भी वही काम कर रहा है, प्यार का काम कर रहा है, इस पर भी लव कर रहा है। ये इसको बताता है कि ये आपको भी प्यार करता है, मुझे भी करता है, लेकिन आपको मुझसे ज्यादा कर रहा है। कंपैरिजन इन दोनों का है, इसके लिए यू आ गया, यू ऑब्जेक्टिव केस है, तो इसके लिए तो फिर मी आना चाहिए, बिकॉज मी ऑब्जेक्टिव केस आए कहे, स्पीकर के लिए तो ऑब्जेक्टिव केस नहीं बनता। कंपैरिजन आप इन दोनों में हो रहा है, मोर देन ही लव्स यू मोर देन मी, अब कंपैरिजन इन दोनों का चल रहा है, ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट के साथ कंपैरिजन है। लेकिन नीचे स्टेटमेंट में he loves you more than I, अब यहाँ पर कंपैरिजन सब्जेक्ट का सब्जेक्ट के साथ चल रहा है। अब क्या है, अब क्या है, फिर इसी केस को मैं उठाता हूँ अगेन, ये इसको कहता है कि ये भी आपको प्यार करता है, ये भी आपको प्यार करता है, ये भी आपको प्यार करता है। अब काम करने वाले दो हो गए, माइंड में रखना, पहले काम करने वाला सिर्फ एक था, दो पर काम कर रहे थे, अब काम करने वाले दो है, उम्मीदवार एक है, हस्बैंड दो है, ठीक है, ये भी प्यार करता है, ये भी प्यार करता है, दोनों इस एक बेचारी पर प्यार कर रहे हैं, लेकिन ये अब इसको बताता है कि ये जो है आपसे मुझसे ज्यादा प्यार करता है। आप देखिए इसका सब्जेक्टिव केस है क्योंकि ये बंदा काम कर रहा है, इसका सब्जेक्टिव केस स्पीकर का सब्जेक्टिव केस आई होना चाहिए, ये भी इसको प्यार करता है, ये भी इसको प्यार करता है, ये इसको कहता है कि ये आपको मुझसे ज्यादा प्यार करता है, तो इसका सब्जेक्टिव केस होना चाहिए, इसका सब्जेक्टिव केस होना चाहिए, इसका ऑब्जेक्टिव केस होना चाहिए यू, और ये इसका ऑब्जेक्टिव केस है। कंपैरिजन अब यहाँ पर सब्जेक्ट और सब्जेक्ट का है, ठीक है, कंपैरिजन अब किसका है, सब्जेक्ट और सब्जेक्ट का है। पहले सेंटेंस में काम करने वाला सिर्फ एक है, लेकिन काम कर रहा है वो दो बंदों पर, ठीक है, इस पर भी काम कर रहा है, इस पर भी काम कर रहा है। अब ये क्या बोलता है कि वो आपको तो ये काम करता है, लव करता है, लेकिन मुझसे ज्यादा करता है, मुझे भी करता है, मुझे भी करता है, लेकिन मुझसे ज्यादा आपको करता है। लेकिन नीचे वाले स्टेटमेंट में क्या है, नीचे वाले स्टेटमेंट में आप जो आपके काम करने वाले हैं ना, जो काम करने वाले वो दो बंदे हैं, ये दोनों जो है वो काम एक बंदे के ऊपर कर रहे हैं, लेकिन अब ये जो इसका सब्जेक्टिव केस है आई मतलब करने वाला, इसका सब्जेक्टिव केस लगेगा, और ये जो आपका ये है ही, इसका भी तो सब्जेक्टिव केस लगेगा। अब ये जो है वो यू को बता रहे हैं, यानी लिसनर को बता रहे हैं, सेकंड पर्सन को बता रहे हैं, सेकंड पर्सन का तो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस दोनों आपका यू बनता है ना, सो ये अब इसको बता रहा है, यू को बता रहा है ना, आपको बता रहा है। मैं बोलता हूँ ही लव्स यू मोर देन आई,
मैं भी करता हूँ, वो भी करता है, बट आई एम सेइंग टू यू दैट ही लव्स यू मोर देन आई। एक काम करने वाला मैं हूँ, एक काम करने वाला ये है, ये इसको काम करता है, मैं यू को बता रहा हूँ कि ये आपको काम करता है, मैं भी आपको काम करता हूँ, लेकिन ये जो आपको काम करता है वो मुझसे ज्यादा करता है। आ गई बात समझ में? आ गई है? क्लियर हो गई साबिर खान? इज इट क्लियर? क्लियर हो गई? कंपैरिजन इन एडजेक्टिव्स ऑलवेज मस्ट बी बिटवीन द सेम थिंग्स, ठीक है? सब्जेक्ट का सब्जेक्ट के साथ कंपैरिजन, ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट के साथ कंपैरिजन। अब मसला ये था कि यू का सब्जेक्टिव केस, अभी देखिए फॉर एग्जांपल ही लव्स देम, he loves them। अब हमें मसला नहीं होता बिकॉज them ऑब्जेक्टिव केस से दे का, और इसका मैं ऑब्जेक्टिव केस लगा सकता हूँ। अब कंपैरिजन जो है वो ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का है, मसला नहीं। लेकिन मसला तब क्रिएट होता है जब आप यू को लिखते हो, बिकॉज यू का सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव केस दोनों सिमिलर है, तब मसला क्रिएट होता है। यहाँ पर यू का ऑब्जेक्टिव केस था, यहाँ पर इसका क्या कौन सा केस था? यहाँ पर भी इसका ऑब्जेक्टिव केस है ना, सब्जेक्टिव तो ये है, इसका और इसका कंपैरिजन चल रहा है। ये भी इसको प्यार करता है, ये भी आकर के इसी को प्यार करता है, बट दिस पर्सन इज सेइंग टू दिस पर्सन दैट दिस पर्सन लव्स यू मोर देन आई। मैं भी करता हूँ तो सब्जेक्टिव केस मेरा आना चाहिए। आई एम गोइंग टू बाजार, आई लव यू, अब आई लव यू, ही लव्स यू, उसका भी सब्जेक्टिव केस, आपका भी सब्जेक्टिव केस, जिसको करते हो उसका ऑब्जेक्टिव केस। कंपैरिजन करें कि उसका प्यार आपके प्यार से उसके लिए ज्यादा है, तो उसके लिए आपने लगाना ही लव्स यू मोर देन आई। नहीं आई बात समझ में? क्लियर हो गई? क्लियर हो गई टॉपिक? इज इट क्लियर? इज देयर एनी क्वेरी, एनी क्वेश्चन पूछ सकते हो, ठीक है? दिस वाज द कंपैरिजन ऑफ द एडजेक्टिव्स दैट वी डोंट नो, वी ओनली नो दिस। ओके, कंपैरिजन अगर ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट के साथ होता है तो फिर ये ठीक है। अमूमन हमें ये सेंटेंस सुनने को मिलता है, ही इज एल्डर देन मी, ही इज सीनियर देन मी, ऑल दीस स्टेटमेंट्स वर रॉन्ग, वी हैव प्रूव्ड, ठीक है? हमने प्रूव कर लिया इन एडजेक्टिव्स के टॉपिक में। अब अगर हम कंसेप्ट को देख लें, भाई दोनों सेंटेंसेस आपके ठीक हो सकते हैं, आई कैन बी करेक्टेड एंड मी कैन बी करेक्ट, ठीक है? दोनों ही करेक्ट हो सकते हैं, बिकॉज मी तब आया जब आपने कंपैरिजन यू का मी से किया, इसका ऑब्जेक्टिव केस तो आई का ऑब्जेक्टिव केस तो भी मी बनता है, लेकिन आई तब आया जब इसका कंपैरिजन आपका ही से हो, ही का सब्जेक्टिव केस तो आई का भी तो सब्जेक्टिव केस होना चाहिए। ये भी इसके ऊपर काम कर रहा है, ये भी इसके ऊपर काम कर रहा है। क्लियर हो गई? क्लियर हो गई? चलिए।